नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चंद नेहरवार, सह प्राध्यापक भूगोल विभाग, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज का जो टॉपिक है अपना वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अतिरिक्त इसमें बहुत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानने के पहले इसमें क्या है, अपन भूगोल के बारे में भी इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भूगोल से संबंधित है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का उसमें वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें जो उप विषय है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में भी बहुत गहराई से कई विद्वानों ने अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। जैसा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूगर्भ की जो परतें होती हैं उनके बारे में कई विद्वानों ने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने विचार के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, अन्य ग्रह कैसे बने हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। इन सब के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्हीं विचारों को और गहराई से अध्ययन करने के लिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा है वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर कई किलोमीटर तक, कई हज़ार किलोमीटर तक उसका अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कुछ ही विद्वान हैं जिन्होंने एक कल्पना के आधार पर उसकी संरचना का विवरण दिया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में या पृथ्वी के अंदर जो गहराई होती है उसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जैसे पृथ्वी के ऊपर अपन 1000 किलोमीटर तक अध्ययन कर चुके हैं, वैसे ही पृथ्वी के नीचे कुछ ही सीमा तक अध्ययन कर चुके हैं। उसमें से 500 मीटर तक अपन पृथ्वी के अंदर उसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि नलकूप हो गए, बोर हो गए और अपनी कोयले की खदानें हुई, पेट्रोलियम खदानें हुई, इसके अनुसार पृथ्वी के नीचे तक कुछ ही गहराई तक अध्ययन कर चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई विद्वान हैं, जैसे प्रोफेसर ग्राफ्ट, प्रोफेसर जेफरे, प्रोफेसर होम्स और प्रोफेसर स्वेज। इसके अलावा भी कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के बारे में और आंतरिक परतों के बारे में बताया है। जैसे इन विद्वानों के अनुसार जिसका सर्वमान्य मत है वो है प्रोफेसर स्वेज। प्रोफेसर स्वेज ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इनका जो भी अध्ययन है उसको सर्वमान्य माना गया है। जैसे प्रोफेसर स्वेज बताते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में विभक्त किया है। इसके पहले अपन पृथ्वी की जो परतें होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझें। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे पहले जैसे भूपरपट्टी होती है, भूपरपट्टी का मतलब होता है एक ऊपर की पपड़ी, इसको अपन भूपरपट्टी कहते हैं। फिर मेटल, फिर इसके बाद होता है बाह्य कोण, फिर होता है आंतरिक कोण। ये संरचना है, इस संरचना के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कई विद्वानों ने विचार किए हैं, लेकिन जो प्रोफेसर स्वेज हैं उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो पपड़ी है उस पपड़ी को 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर गहराई तक उसमें पपड़ी का अध्ययन किया जाता है। इस पपड़ी में जो भी गहराई के अनुसार जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सब प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, लिक्विड पदार्थ द्रव पाया जाता है, इसमें ठोस पदार्थ पाए जाते हैं और गैसीय पदार्थ पाए जाते हैं। कई विद्वानों ने कहा है कि पृथ्वी के अंदर ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, द्रव पदार्थ पाए जाते हैं और गैस। इसके अनुसार अपन जैसे इसका अध्ययन करते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसको अपन ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका अध्ययन कर सकते हैं
क्योंकि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उसमें से पृथ्वी के अंदर से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, कई प्रकार के ठोस पदार्थ निकलते हैं, कई प्रकार के द्रव पदार्थ निकलते हैं। जैसे जो गैसें निकलती हैं उन गैसों में कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो स्वादहीन होती हैं, कुछ गैसें रंगहीन होती हैं, कुछ गैसें हानिकारक होती हैं, गंधहीन होती हैं, जिसका अलग कलर होता है, अगर उसको सूंघें तो उसकी अलग खुशबू आती है, और कुछ रंगहीन होती हैं माने कलरफुल होती हैं, कोई लाल होती है, नीली होती है, पीली होती है, कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि पृथ्वी के अंदर द्रव है। अगर पृथ्वी के अंदर द्रव है तो कई विद्वानों ने इसकी अवहेलना की है। जैसे जब कोई द्रव वस्तु होती है, अगर उससे ठोस वस्तु रहती है तो क्या बिखर जाती है, तो यह मत भी सर्वमान नहीं है। ठीक है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ पर ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इन सब का जो भी आकलन होता है, इसके बारे में फिर सुय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले सुय कहते हैं कि जो पपड़ी होती है वो 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद स्याल होती है, परत फर्स्ट, सेकंड सीमा होती है, और लास्ट परत सीमा होती है। इन तीनों के परतों का अपन इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। जैसे स्याल, सुय का कहना है कि जो स्याल परत है वो उसमें सबसे ज़्यादा 2 पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, या 2 पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए उसका नाम स्याल रखा गया है। जैसे स्याल को SiAl स्याल, तो अगर अपन Si प्लस Al करें अलग अलग, तो Si का मतलब है सिलिका, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, तो इसका नामकरण होता है सिलिका, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है स्याल। इसकी जो गहराई होती है, जो स्याल परत की जो गहराई होती है वो है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसका गहराई पाई जाती है। 50 से 300 किलोमीटर तक गहराई पाई जाती है, तथा इसमें बहुत सारे पदार्थ, परतदार सैलें और कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका जो घनत्व होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। जो भी घनत्व पाया जाता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। यहाँ पर परत रवेदार परतें, सेल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी होती हैं, जिसके फेल्सपार तथा अभ्रक हैं आदि खनिजों की अधिकता होती है, जो हल्के सिलिकेटों से निर्मित होती है। इस भूपटल के नीचे पृथ्वी की 3 परतों की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जो सुय कहते हैं। अब उनके अनुसार 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे पहली परत होती है स्याल। स्याल जो हमने इसके पहले ही बता चुके हैं कि स्याल का मतलब होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा सिलिका और एल्युमिनियम की होती है। जैसे SiAl है तो इसमें Si का मतलब होता है सिलिका, Al का मतलब एल्युमिनियम। तो इस परत में सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम स्याल रखा गया है। पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है, मतलब पपड़ी रहती है, उसके नीचे जो चट्टानों की परत से ठीक नीचे जो पपड़ी होती है, जो चट्टानें होती है, उस परत के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली हुई है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से मानी जाती है। स्याल की जो रचना होती है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मानी जाती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस परत की रचना में सिलिका, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा इसका जो घनत्व होता है या जो गहराई होती है, वो गहराई इसके पहले बता चुके हम कि 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। उसका जो घनत्व होता है, आप लोग घनत्व समझते होंगे, घनत्व का मतलब होता है घनापन। जैसे कोई ऊपर से कोई ठोस पदार्थ, अपन किसी द्रव पदार्थ या किसी पर रखते तो वो दबता चला जाता है, उसको कहते हैं अपन घनत्व। या इसका एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं घनत्व का, जैसे मतलब कोई रूम में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें 200 बैठा दिए हैं, तो क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होता है, 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। किसका, स्याल परत का
2.4 से 2.9 के इसका घनत्व पाया जाता है तथा इसकी जो औसत गहराई है वो आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वर्तमान समय में इसे 120 किलोमीटर ही मानते हैं, जो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन वर्तमान में इसको अपन क्या करते हैं, एक अनुमान के अनुसार, क्योंकि नीचे किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ एक कल्पना कर सकते, एक अनुमान लगा सकता है। तो कुछ विद्वानों ने या सूरज ने इसका अनुमान लगाया कि जो परत होती है वो 120 किलोमीटर ही इसकी गहराई मानते हैं तथा इस परत में तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। मतलब जो भी तेजाबी पदार्थ पाए जाते हैं वो स्याल परत के नीचे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें तेजाबी पदार्थ भी पाए जाते हैं। खासकर है माना जाता है कि जो महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो महाद्वीप की उत्पत्ति होती है या महासागरों की उत्पत्ति होती है, तो जो महाद्वीप की उत्पत्ति हो वो इसी स्याल से मानी गई है कि सिलिका जो एक स्याल हो, एक परत होती है, उसी से महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा कल्पना की गई है। इसके बाद फिर जब दूसरी परत होती है, ये फर्स्ट परत होती है, दूसरी परत होती है वो होती है सीमा। जिस प्रकार प्रथम परत में अपन ने बताया था कि उसके नाम मानो उसके पदार्थ के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसका नामकरण किया गया है, वैसे ही जो सेकंड परत है वो भी क्या है, सीमा। SIMA। SIMA से मतलब होता है कि इस परत में सबसे ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सीमा रखा है। इसकी गहराई का अनुमान 300 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के मध्य इसकी गहराई मानते हैं। मतलब जो इसका एक एरिया रहता है वो 300 किलोमीटर से लेके कितना 2900 किलोमीटर तक की गहराई में यह सीमा पदार्थ, सीमा जो परत होती है, लेयर होती है, उसका एरिया माना जाता है। इस परत में सबसे ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम सीमा रखा है। इस परत में भारी, वजनी और क्षारीय पदार्थ, मतलब जो भारी पदार्थ होते हैं, जो चट्टान होती हैं, वो जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, तो इस परत में माना क्षारीय और भारी पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, लोहा एवं अन्य पदार्थ। और भी इसमें कई अन्य पदार्थ हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इस परत का जो घनत्व होता है, इस परत का जो घनत्व पाया जाता है वो है 2.9 से 4.7, मतलब 2.9 से 4.7 इसका घनत्व पाया जाता है कि मध्य रहता है। इस परत की गहराई स्याल के तल से लेकर 29 किलोमीटर तक होती है, जो हम आपको बता चुके हैं कि जो इसकी जो गहराई होती है वो 300 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। इसी के बाद जो लास्ट परत होती है वो होती है नेफे। नेफे एक ऐसी परत है कि पृथ्वी की जो परत पाई जाती है नेफे, पृथ्वी का यहाँ पर केंद्र बिंदु है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी का मेन पॉइंट रहता है, पृथ्वी का जो कोर रहता है, अंदर वाला जो बिंदु रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे ठोस, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं पूरी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि इसका आकलन ऐसा करते हैं अपन, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे, जैसे लाप्लास, जेम्स एवं जेफरे, हम्बोल्ट और भी कई विद्वान जिन्होंने अपने विचार से पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रह की उत्पत्ति का आकलन या उसका अनुमान या कल्पना की गई थी। उसी में से तो जो लाप्लास एक विद्वान है जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई थी। मतलब जो पृथ्वी और जो अन्य ग्रह है, सीधा सीधा मतलब होता है कि ये इनका एक सूर्य के ही टुकड़े हैं, इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई थी, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की गई है। क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब कोई ऐसे अस्तित्व मिले नहीं
कि मतलब ऐसा, वो तो क्या है, वैज्ञानिकों ने, वो जितने जोग्राफर विद्वान हैं, उन्होंने अपने अनुसार ही इन पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और अन्य ग्रह की उत्पत्ति कैसी हुई है। ठीक, तो जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो लाप्लास कहते हैं कि पृथ्वी का जो उसकी उत्पत्ति ऐसी होती है कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो हिस्सा क्या होता है, जैसे ही बाहर वाला हिस्सा, जैसे कोई लिक्विड पदार्थ में से अगर कोई टुकड़ा निकलता है तो उसका बाहर वाला जो पदार्थ है जैसे ही वो पर्यावरण में आता है वैसे उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, सिकुड़ता है। उस सिकुड़ने से क्या होता है, उसमें चिटकता है, उससे अलग होता है। तो लाप्लास ने ऐसे ही बताया था कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, ठंडा होता जाता है और वो अलग हिस्सा होता जाता है, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा वो भी याद दहकता हुआ है। इसलिए पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अपन ने कई बार का, जैसे ज्वालामुखी का उद्भेदन के बारे में बताया था कि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उसमें से गैस, द्रव और ठोस पदार्थ निकलते हैं, उसमें लावा निकलता है। तो लावा निकलता है तो जो अपना साक्षात देखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर सब द्रव अवस्था में जो भी पाया जाता है वो सब द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अपन लोगों को पता है कि 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जब 32 किलोमीटर पर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और नीचे लाखों हजारों किलोमीटर की गहराई पर है। इसलिए वहाँ पे ऐसा अनुमान लगा है कि जब पृथ्वी का जो कोड है वो उसमें सबसे ज़्यादा ताप रहता है, तो वहाँ पे जो भी पदार्थ होते हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, तो उसी के अनुसार जो पृथ्वी का जो कोड है, ठीक है, वो जो परत है उसको अपन क्या है, नेफे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नामकरण के अनुसार देखें तो NiFe माने होता है निकिल और फेरियम। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकिल और फेरियम इस परत में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है निफे। यह ऐसा अनुमान है कि यह पृथ्वी से या अपनी जो इसकी जो सेकंड परत थी सीमा से 29 किलोमीटर से लेकर 6,880 किलोमीटर तक, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसी कल्पना की गई है प्रोफेसर सुएज ने कि मतलब 6,880 किलोमीटर माने 29 किलोमीटर से लेकर 6,880 किलोमीटर की गहराई पर निफे परत पाई जाती है। ठीक है, सीमा की परत की जैसी सीमा होती है उसके ठीक नीचे पृथ्वी की जो तीसरी परत है, ठीक है, जिसे अपन नेफे कहते हैं, इसे केंद्रीय परत या भूकोड भी कहते हैं। जो केंद्रीय परत होती है, केंद्रीय परत का मतलब होता है जो बीच वाली परत होती है, या ऐसे भूकोड का मतलब भूमि का जो केंद्र बिंदु होता है उसको कोड कहते हैं, भूकोड कहते हैं। इस परत की रचना निकिल और फेरियम से हुई है। ठीक है, यहाँ जो परत रहती है अपनी नेफे परत है, इसमें सबसे ज़्यादा जो परत होती है वो ठोस पदार्थ से बनी होती है। जो भी परत जो बनी रहती है नेफे, उनका कहना है प्रोफेसर सुएज का कि यहाँ पे जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं के कारण इसकी रचना हुई है, यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व होता है कितना, 11, इसका घनत्व होता है 11 घन सेंटीमीटर, जो सबसे ज़्यादा होता है। यह कभी कभी जो अपने कंपटीशन के जो पेपर होते हैं, कंपटीशन की जो परीक्षाएँ होती हैं, उस परीक्षाओं में जो भूगोल का विषय है उसमें से कम 30-40% उसमें इसका अध्ययन, ज्योग्राफी के अध्ययन या इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बरहमेश ये वाला जो 11 घन सेंटीमीटर है, ये बरहमेश उसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है। कई बार नेट में आया है, कई बार MPPSC में आता है, UPSC में आता है कि जो पृथ्वी का कोड है उसका घनत्व कितना है, तो उसके अनुसार अपना है 11 घन सेंटीमीटर इसका घनत्व पाया जाता है। उसका जो व्यास है, इसका व्यास वो है 4300 मील। ठीक है, जो हम इसको बता चुके, 4300 मील मतलब होता है जो नीचे जो गहराई होती है वो होती है 6,880 किलोमीटर। भारत में निकिल एवं लोहे जैसी अधिक भारी वस्तुएं एवं चुंबकीय गुणों वाली धातुएं अधिक पाई जाती हैं, जिससे पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता व प्रणत होती है। मतलब क्या होता है कि इस कोड में सबसे ज़्यादा चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, जिससे पृथ्वी की क्या है, स्थिर, मतलब क्या होता है इसमें चुंबकीय से इसकी क्या प्रणत होती है, स्थिरता बनी होती है पृथ्वी की। क्योंकि क्या है, आपने देखा है जब अपन किसी ग्रह को
दूर से देखते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि अपना पृथ्वी देखो तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब चंद्रयान पर सर्वे किया, चंद्रयान पर कुछ अपन भेजे गए कैमरे वगैरह, वहाँ से देखा तो अपनी पृथ्वी क्या है, गोल लटकती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे अपन जब देखते हैं शुक्र ग्रह को, जो शुक्र ग्रह रहता है शाम का, जिसको अपन का भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, क्योंकि अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसके कई उपग्रह भी होते हैं, शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं होते क्योंकि वह सूरज के नज़दीक है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके बारे में कई विद्वानों ने भी अपनी व्यक्त विचार किए हैं, लेकिन उसको सोच का एक महत्वपूर्ण है, इसीलिए सोच को सर्वप्रथम माना गया है। इसके अलावा और भी आगे जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में भी हम इसकी और अधिक जानकारी देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं, फिर भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे, ताकि आपको परिपूर्ण होकर आप इसको समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।